नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, कोई से पीसीएस हो या यूपीएससी है, सभी के पेपर फर्स्ट के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। साथियों, ये प्री मेंस के साथ साथ प्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मगध साम्राज्य का ट्रिक के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से जानेंगे यहाँ पर हसीन माफुका, यानी कि फोर्थ ट्रिक है। यहाँ पे हर्यक वंश, सी के नागवंश, ना के नागवंश, नंदवंश, और माँ के मौर्य वंश, सू के फुंग वंश, और काफे कण्व वंश। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हर्यक वंश के बारे में, जिसका कार्यकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी तक हर्यक वंश था। हर्यक वंश में सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में जानेंगे। 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक इस वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का सबसे पहला शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, या इनको खेमा भी कहते थे, इनके बिंबिसार ने विवाह भी किया। बिंबिसार की यही पत्नी क्षेमा या खेमा जिसको कहते थे, यह बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार अवंत के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे बिंबिसार के। एक बार चंद्रप्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए उज्जैनी भेजा था, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, जब चंद्रप्रद्योत को पांडु रोग नामक रोग लग गया था, तो जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। तो चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को उज्जैनी भेजा था। इससे पता चलता है कि इन दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया, और अंग को मगध राज्य में मिला लिया। यह मगध की प्रथम विजय थी। सबसे पहले मगध की विजय थी कि बिंबिसार ने अंग देश पर आक्रमण करके उसको, जो वहाँ के राजा थे, ब्रह्मपुत्र को हरा दिया और उसको मार दिया, और अंग को अपने मगध राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु का कार्यकाल जो था 492 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। मगध का शासक बनने से पहले यह अंग का गवर्नर था। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्जिदा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काफी ग्राम की आय दहेज में पुनः दे दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसके शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसी के समय महावीर स्वामी ने महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के ही कार्यकाल में हुई। इसने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करा है। लेकिन क्यों देखें, जहाँ पर बुद्ध का अवशेष था वहाँ पर इसने, यानी कि अजातशत्रु ने, राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा उदयन। 461 ईसा पूर्व में से 445 ईसा पूर्व तक उदयन का शासन था। इन्हें राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई उदयन ने, और पाटलिपुत्र नगर भी उदयन ने ही बसाया था। शिशुनाग वंश, इस वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक था। 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग ये शासक हैं, यहाँ के पहले शासक हैं। इनका कार्यकाल 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक था। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर फिर से वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश के अगले शासक है कालाफोक, या इसको काकवर्ण भी कहते हैं। इनका कार्यकाल 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अगला है हमारा नंदवंश।
इनका कार्यकाल 300 इक्ष्वाकु का कार्यकाल 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक था। इसके पहले शासक हैं महापद्म नंद। इनका कार्यकाल 344 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व तक था। नंद वंश के संस्थापक एवं प्रथम राजा महापद्म नंद थे। यानी नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के शासक शूद्र थे। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। महापद्म नंद ने कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग की विजय की और यहाँ से एक जिन मूर्ति अपने साथ ले आया। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था। अगला है हमारा घनानंद। घनानंद का कार्यकाल 326 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक था। इसके समय में 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ सत्ता की नींव रखी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया, जिसमें घनानंद पराजित हुआ और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण तथ्य है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक की माँ का नाम शालवती था, जो एक नर्तकी या वेश्या थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था। इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था उदयन को। महापद्म नंद ने कलिंग पर एक नहर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल तक के लिए जय हिंद।